समाजवादी पार्टी के एमपी मुहिबुल्लाह नदवी संभल के सीईओ के बयान की सख्त मजम्मत उन्होंने की है। उन्होंने कहा कि उनका काम लॉ एंड ऑर्डर संभालना है जिसमें वो फेल है। मुहिबुल्लाह नदवी ने मौलाना खालिद रशीद फिरंगी बहली के उस फैसले की हिमायत की जिसमें उन्होंने होली की वजह से जुमे की नमाज के वक्त को बढ़ा दिया था। इसके अलावा भी उन्होंने सलाम टीवी पर अपने ख्यालात का इजहार किया। रमज़ान का पहला जुमा और इस जुमे को लेकर संभल में जिस तरीके की चीज़ें निकलकर सामने आई उसमें कई सवाल खड़े हो रहे हैं। संभल के सीईओ अनिल चौधरी ने एक बार फिर ऐसा बयान दिया जिसको लेकर दोनों पक्ष, एक पक्ष नहीं खासकर दोनों पक्ष काफ़ी नाराज़ हैं। नाराज़गी इस बात को लेकर है कि जिस तरीके के बयान एक अधिकारी के लिए चाहिए थे कि वो अधिकारी हैं, लॉ एंड ऑर्डर का जिम्मेदारी उनके ऊपर है, ना कि कोई नेता है। मेरे साथ मुहिबुल्लाह नदवी साहब हैं, रामपुर से सांसद हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। मुहिबुल्लाह साहब क्या कहेंगे कि जिस तरीके से संभल के सीईओ अनिल चौधरी का बयान आया, 52 जुमे आते हैं, एक होली आती है, आप किस तरीके से देखते हैं ऐसे बयान को अधिकारी को? देखिए, होली और जुमा पहली बार देश में एक साथ नहीं हो रहा है। इससे पहले भी हुआ था। तो इससे पहले तो कभी इस तरह की परिभाषा किसी पुलिस अधिकारी ने नहीं की, बल्कि जिस तरह से होता है, एक यूजुअली मीटिंग होती है शांति के लिए और वो हो जाता है, शांति से होते रहे। कितनी दफ़ा हुआ, ऐसा भी हुआ है कि होली और ईद एक साथ आई है। ईद भी एक मरतबा आती है। कोई पहली बार तो हुआ नहीं कि जब वो रमज़ान हुआ हो या ईद आई हो या जुमा पड़ा हो। ये पहली बार नहीं हुआ, ऐसा कितनी बार मुताद ईद के दिन भी होली आई होगी और आई है, लेकिन कभी इस तरह की बातें नहीं कही गई। भाजपा के शासन में इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा दिया जा रहा है और एजेंसियों को इस्तेमाल किया जा रहा है। ये बड़े अफसोस की बात है। बहरहाल हम मुख्यमंत्री जी से इनके लिए तुरंत इनको वहाँ से हटाने की मांग कर रहे हैं और इनके बयान की कड़ी निंदा करते हैं। देखिए, पहली बार नहीं जो इस तरीके के बयान है, उससे पहले भी कई बयान आ चुके हैं। इनका ही बयान आया था। पहले भी इस तरह की कुछ इन्होंने बयान दिया था इस तरह से कि हमने वर्दी इसलिए नहीं पहनी है कि हम किसी का वो सहते रखें। वर्दी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए पहनी है आपने। 5-5 मौतें हो जाएं आपकी मौजूदगी में, तो ये किसका फेलियर है? ये मैनेजमेंट का फेलियर है। पुलिस का लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने वाला फेलियर है कि 5-5 मौतें अभी आपके पिछले 2 महीने पहले जो है संभल में 5-6 मौतें हुई और आप इस तरह की बयानबाजी कर रहे हो। इससे पता चलता है कि आप जो है वो अपना कर्तव्य सही से नहीं निभा रहे। और मुझे मालूम हुआ कि वो कोई एग्ज़ाम भी पास करके नहीं आए, रेसलर थे और वो क्या कहते हैं उनको, तो आप ही की सरकार ने तो उनको बनाया था। अरे सरकार तो बढ़ावा देने के लिए चाहती है कि लोगों में क्या कहते हैं खेल का और शौक पैदा हो। ये थोड़ी पता होता है कि कौन कब बहकने लगे और शैतान किसको बहका दे। तो मानते कि सीईओ अनिल चौधरी अब बहक गए इस वजह से ऐसे बयान दे? नहीं बहकने, उनको अपने वो कर्तव्य का ख्याल नहीं कर रहे हैं। उनको इस चीज़ का ख्याल नहीं है। सरकार को चाहिए कि उनके ऊपर कार्रवाई करे, उनको वहाँ से हटाए। मुगलों को लेकर, खासतौर पर औरंगजेब को लेकर कई सारे विवाद पिछले कई दिनों से, आप सांसद हैं और संसद में इस तरह की चीज़ें भी आपने सुनी होंगी। महाराष्ट्र में जिस तरीके से औरंगजेब को लेकर बात हुआ, अब जो तुगलक लेन है उसका नाम बदलकर दूसरा करने की कोशिश की जा रही है, जिसने 2 सांसदों ने नाम भी रख लिया। आप कैसे देखते हैं इन सब चीज़ों को? एक तरफ तो मैं ये भी कहना चाहेंगे कि एक तरफ तो मुग़ल पसंद नहीं है, लेकिन मुग़लई खाना बहुत पसंद होता है लोगों को। नहीं, देखिए, ये हमारे देश के लोग चूँकि तालीम में अभी कमी है और सरकार उस कमी को रखना चाहती है ताकि देश पढ़ा लिखा ना बन सके, इसीलिए 60 लाख वैकेंसीज जो है वो खाली पड़ी हुई हैं। क्यों पड़ी हुई है? उनको भरना चाहिए। क्यों जो है वो नौजवानों को रोज़गार और सही दिशा उनको नहीं दी जा रही? ये अफसोसनाक बात है। इसीलिए किसानों के तय कितने लोग गरीब और भूखे मर रहे हैं, उनकी तरफ तो तवज्जो सरकारों की है नहीं, डेवलपमेंट की तरफ। मुगल क्या थे भैया? वो थे, अब उनसे क्या लेना देना? एक अमेरिका में जाता है आदमी, 7 साल हो जाते हैं तो उसको नेशनलिटी मिल जाती है। वो कहाँ से आया, क्या था, किस खानदान का था, किस कबीले का था, अमेरिका का हो गया, वो अमेरिका का वफादार है, वो कह रहा है कि मैंने साइन कर रहा हूँ, उसने साइन कर दिया, वो अमेरिका का प्रेसिडेंट हो सकता है और हो गया। लेकिन ये तरक्की याफ्ता विजन का होता है। इतना छोटा मन रख करके कि वहाँ 7 साल का होने के बाद में प्रेसिडेंट बन सकता है। यहाँ 700 साल रहने के बाद भी लोग एक दूसरे में लड़ रहे हैं, 800 साल के बाद भी एक दूसरे में लड़ रहे हैं। ये कितनी बड़ी जहालत है? इससे बड़ी जहालत कोई और होगी? अरे भाई, तुगलक कहीं और का राजा था। मैं तो कहता हूं कि बांग्लादेश से लेकर अफगानिस्तान तक हिंदुस्तान की सरहदें, जब इतना बड़ा भारत था, और बल्कि मैं और अगर पीछे हिस्ट्री में जाऊं तो आप उसको सुन नहीं सकते, बड़ा विवाद हो जाएगा उस पर। आखिरी और अहम सवाल, लखनऊ में जिस तरीके से जो है
होली का और जुमे को लेकर विवाद था, तो मौलाना फ़िरंगी महली साहब ने ये कहा कि हम वक्त नमाज का आगे बढ़ा देते हैं। आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, मौलाना खालिद रशीद फ़िरंगी महली साहब एक सीनियर आलिम दीन है, और अगर उन्होंने कोई तजवीज़ दी है तो उसको कानून में, इस्लामिक उसमें जो है कोई गुंजाइश होगी और है, इसलिए उन्होंने कहा है। उसका उनको, जिन लोगों को वो जहाँ पर ऐसा मुमकिन हो सके मौलाना की बात मानने के लिए, जहाँ पर वो हो तो वहाँ करना चाहिए। इस्लाम भी यही कहता है ना कि अगर ज़रूरत पड़े तो इस तरीके की चीज़ें आप कदम उठा सकते हैं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मौलाना मुफ्ती भी हैं और बहुत देश के जय्यद आलिम दीन है। कदम को कैसे देखते हैं? नहीं, ठीक है, उन्होंने अगर कहा है तो ठीक है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने। साफ तौर पर कि जिस तरीके से चाहे वो ईद पर नमाज की बात हो, जुमे में और होली की बात हो, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से चीज़ों को अब प्रेजेंट करने की कोशिश की रही है वो कहीं अब अलग तौर पर देखी जा रही है। वीडियो दीपक के साथ सैयद मुबशर, सलाम टीवी, दिल्ली।